प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपको आज फिर कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक आमोदनी का छठा पाठ पढ़ाऊंगा। ठीक है, षष्ठ पाठ है, छठा पाठ। चलिए पढ़ते हैं। अलसः बालः, आलसी बालक। अलसः बालक माने आलसी बालक। एक आलसी बालक के बारे में ये कहानी कही गई है। एकः अलसः बालः आसीत्। एक आलसी बालक था। एकः मने एक, अलसा मने आलसी, बालकः मने बालक, आसीत् मने था। सह मने वह, स्वकार्यम अपना कार्य, अपि भी, कदापि कभी भी, न अकरोत् नहीं करता था। वह अपना कार्य भी कभी नहीं करता था। स वह, नित्यम हमेशा, पाठशालाम स्कूल, न अगच्छत नहीं जाता था। वह हमेशा स्कूल नहीं जाता था, मतलब वह कभी भी स्कूल नहीं जाता था। कक्षायाः कक्षा का, कार्यम कार्य, सम्यक ठीक ढंग से, न अकरोत् तो नहीं करता था। कक्षा का कार्य भी वह ठीक ढंग से नहीं करता था। स एकदा, स मने वह, एकदा एक दिन, अचिंत्यत सोचने लगा। वह एक दिन सोचने लगा। अद्य आज, अहम मने मैं, विद्यालयम विद्यालय, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्यानम बगीचे में, गत्वा जाकर के, कंदुकेन गेंद से, कंदुक मने गेंद, पक्षिभिः सह पक्षियों के साथ, क्रीडिष्यामि खेलूंगा। बगीचे में जाकर गेंद से और पक्षियों से खेलूंगा। ततः मने तब, स वह, उद्यानम अगच्छत बगीचे की तरफ गया, बगीचे में गया। तब वह बगीचे में गया। उद्याने बगीचे में, एक अपि मने भी, जनः मने व्यक्ति, न आसीत नहीं था। उद्यान में बगीचे में एक भी आदमी नहीं था। शाखायाम शाखा में, टहनी में, शाखा मने टहनी, स उसने, एकम एक, काकम कौवा, अपश्यत देखा। शाखा में उसने एक कौवा देखा। बालकः अवदत् बालक बोला। हे काक, अरे कौवे, आगच्छ आओ, मया सह क्रीड मेरे साथ खेलो, आओ मेरे साथ खेलो। इति इस प्रकार से बोला। काकः अवदत् कौवा बोला। भो अरे बालक, इदानीम इस समय, प्रातः वेला अस्ति सुबह का समय है। प्रातः सुबह का, वेला मने समय, अस्ति मने है। अहम जन जागरणाय गच्छामि। अहम मने मैं, जन जागरणाय, जन मने लोगों को, जागरणाय मने जगाने के लिए, जागरण मने जगाना। देवी जागरण होता है ना, कई जगह रात भर लोग जगे रहते हैं, वो जगाना ही होता है। तो मैं लोगों को जगाने के लिए गच्छामि जाता हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति, मेरा बहुत काम है। मम मेरा, बहु कार्यम बहुत काम, अस्ति है। अवकाशः नास्ति खाली समय, नास्ति मने नहीं है, न मने नहीं, अस्ति मने है, न अस्ति मिलके बनता है नास्ति। त्वमेव तुम ही, क्रीडा खेलो, इति इस प्रकार से वो उसको बोल देता है। ततः तब, स मने वह, उद्याने बगीचे में, कपोतान कबूतरों को, अपश्यत देखने लगा। तब वह बगीचे में कबूतरों को देखने लगा। स मने उसने, तान उनको, अकथयत मने कहा। स का मतलब वह भी होता है, उसने भी होता है। जैसे हम हिंदी में वह कहते हैं, फिर उसी व्यक्ति को हम उसने कह देते हैं। तो उसने उनको कहा। भो अरे मित्राणि मित्रों, अरे दोस्तों, आगच्छत आओ, क्रीडामः खेलते हैं, आओ खेलते हैं। एकः कपोत एक कबूतर, अवदत् बोला, एक कबूतर बोला। अधुना इस समय, वयम हम, भोजनाय भोजन के लिए, क्षेत्रम गच्छामः खेत जा रहे हैं। खेत में, क्षेत्रम खेत में, गच्छामः जाते हैं। अभी हम भोजन के लिए खेत जा रहे हैं। शोभनाम अच्छा, वेलाम समय, वयम न यापयिष्यामः, वयम मने हम, न मने नहीं, यापयिष्यामः बर्बाद करेंगे। अच्छा समय हम नहीं बर्बाद करेंगे। ततः मने तब, स बालक वो बालक, एकम एक, भ्रमरम भंवरे को, अपश्यत बोला। तब वह बालक एक भंवरे को बोला। तम अवदत् उसको कहा। अरे भ्रमर,
अरे भंवरे, तुम सदा मैंने हमेशा मकरंद पराग का, मकरंद का फूलों का, जो फूलों में एक पराग होता है पाउडर सा, जिसको जो चूसता है भंवरा, ठीक है, और मक्खियाँ वगैरह भी, मधुमक्खियाँ जैसे होती हैं, तो तुम सदा मकरंद का पान मैंने उसको पीने का काम, ये करोसी मैंने करते हो, तुम हमेशा मकरंद पान करते हो, पराग पीते हो। इदानीम इस समय मया सह मेरे साथ, क्रीड खेलो। इदानीम मया सह क्रीड, इस समय मेरे साथ खेलो। भ्रमरः अकथयत, भ्रमर बोला, भंवरा बोला, यदि अहम मने मैं, त्वया सह तुम्हारे साथ, क्रीड़ा में खेलता हूँ, तरी मने तो, कदा कब, परागम ग्रहीष्यामि पराग लूँगा, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो मैं पराग कब लूँगा, पराग लेने कब जाऊँगा। त्वम मने तुम, अन्येन सह दूसरों के साथ, क्रीडा मने खेलो, तुम दूसरों के साथ खेलो। एवं पिपीलिका, एवं इस प्रकार, पिपीलिका मने चींटी, अपी मने भी, एतत एव उत्तरम, यह ही उत्तर, अयच्छत मने दे दी, यानी पिपीलिका ने, चींटी ने भी यही उत्तर दे दिया, यही उत्तर दिया उसको जब उसने चींटी से पूछा कि वो उसके साथ खेले। ततः मैंने तब, स मैंने वह, अलसः बालक, आलसी बालक, अचिंत्यत सोचने लगा। क्या सोचने लगा, देखिए, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अस्मिन इस संसारे, संसार में, खगा मने पक्षी, मृगा मने पशु, मृग वैसे पशु को कहते हैं, हालांकि हम लोगों ने हिरण को कहना शुरू कर दिया, लेकिन मूल रूप में मृग का मतलब होता है पशु, क्योंकि मृग कहते हैं जो सूंघ करके, सूंघ सूंघ करके कुछ भी चीज़ खाता है या पता लगाता है, तो आपने देखा होगा जानवर नीचे सूंघते रहते हैं, तो यहाँ पर जानवर अर्थ है। कीटा मैंने कीड़े, अभी मैंने भी, अलसा आलसी न संति नहीं है, इस संसार में पक्षी, जानवर, कीड़े भी आलसी नहीं है। अहम एव, आधा म इधर, ए इधर, अहम एव मैं ही, किमर्थम क्यों, अलसा भवामी आलसी हूँ, मैं ही क्यों आलसी हूँ, इति इस प्रकार वो सोचने लगा। तदा मैंने तब, सह मैंने वह, प्रतिदिनम रोज, पाठशाला गत्वा, पाठशाला जाकर, अध्ययनम अकरोत, अध्ययन करने लगा। च मैंने और, पंडितः अभवत, पंडित हुआ, तो पंडित बन गया। तब वह प्रतिदिन पाठशाला जाकर, स्कूल जाकर अध्ययन करने लगा, पढ़ाई करने लगा, और पंडित बन गया, विद्वान बन गया। च और साधु उक्तम, साधु उक्तम सही कहा गया है, इसमें दो शब्द हैं, देखिए इसको ठीक कर देते हैं, दो शब्द को मिलके एक बन जाता है, दीर्घ संधि होती है, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, कि छोटा ऊ दोनों आपस में सामने सामने आ गए तो मिल गए, ये बड़े हो गए। तो साधु मैंने ठीक, उक्तम मैंने कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु, यम कृत्वा नावसीदति। ही निश्चित तौर पे, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीर स्थ, शरीर में, स्थ मने स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपु मने शत्रु, आलस्य मने आलस्य, ही मने निश्चित तौर पे, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीर स्थ शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम मने परिश्रम के, सम मने बराबर, बंधु मने मित्र, नास्ति न अस्ति नहीं है, परिश्रम के बराबर बंधु कोई नहीं है। यम कृत्वा जिस परिश्रम को, कृत्वा मैंने करके, न अवसीदति, दो शब्द है, न प्लस अवसीदति, अवसीदति मैंने दुखी होता है, और न अवसीदति मैंने दुखी नहीं होता है। तो यम कृत्वा जिस परिश्रम को करके, न अवसीदति दुखी नहीं होता व्यक्ति, परिश्रम करने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, बल्कि उसको खुशी मिलती है। तो इस तरह से वो सोचता है कि आलस्य दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम जो है सबसे बड़ा बंधु है, मित्र है, जिस उद्यम को, परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। आइए अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, सरल हैं। अलस आलसी, कामचोर, एक स्व कार्यम अपना कार्य, कदापि कभी भी, सम्यक अच्छी तरह, एकदा एक बार, कंदुकेन गेंद से, काकम कौवे को, जन जागरणाय लोगों के जगाने के लिए, कपोतः कबूतर, अधुना का अर्थ अब, भ्रमर भ्रमर मने
भौरे को, मकरंद मने पुष्परस, अन्येन दूसरों के साथ, पिपीलिका मने चींटी, खगा मने पक्षी, रिपु मने शत्रु, साधु उक्तम यानी ठीक कहा गया है। अब देखिए उच्चारणम कुरुता, मैं बोलूँगा आप साथ साथ उच्चारण करते रहिएगा। उच्चारणम कुरुता माने बोलो, उच्चारण करो यानी मुंह से बोलो। स्वकार्यम जनः कंदुकेन, जनजागरणाय पक्षिभिः, कपोतान। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए पदानाम, पदों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद प्रदर्शयता में दिखाओ। वर्ण विच्छेद दिखाओ मैंने एक एक वर्ण को अलग करके दिखाओ, एक एक अक्षर को अलग करके दिखाओ। वर्ण मैंने अक्षर, यथा मैंने जैसे अचिंत्यत, सोचा। इसमें कई सारे, कोई कहेगा इसमें कितने शब्द हैं, कोई कहेगा 1 2 3 4 5 5.5, कोई 6 बताएगा, कोई 4 बोल देगा, कोई 5 भी बोल देगा। तो लेकिन यहाँ है कितने, देखो आधे च में ई लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए च में ई की मात्रा लगी हुई है तब ची बना है। आधा न आधा त में अ की मात्रा लगी थी तो पूरा त बना था। आधे य में अ की मात्रा लगी तो य बना। आधे और आधा त ही रह गया। तो यहाँ कितने अक्षर हो गए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। ठीक है। ऐसे ही हम इसको अलग अलग करके दिखाएंगे। कंदुकेन को आधा क में अ लगा था, क बना। अब रह गया आधा न, फिर आधे द में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो दू बना। फिर आधे क में ए की मात्रा लगी और आधे न में अ की मात्रा लग गई। ठीक है। तो कंदुकेन। ठीक है। मकरंद, आधे म में अ की मात्रा लग गई, आधे क में अ, आधे र में अ, आधा न, आधे द में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है इसमें। आधे प में ई की मात्रा, आधे प में बड़े ई की मात्रा, आधे ल में छोटे की मात्रा, आधे क में आ की मात्रा, ये 8 अक्षर हो गए। आधे प में अ की मात्रा, ये आधा ण है, आधा ड ई, आधा त अ, आधा स, आधा च अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर हो गए। समझ गए आप। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है उचितम पदम, उचित पद चित्वा मैंने चुनकर, रिक्त स्थानम खाली जगह पूरे तो भरो। उचित पद चुनो इनमें से और खाली जगह भरो। स मैंने वह, कदापि न अकरोत, कभी नहीं करता था। क्या नहीं करता था, स्वकार्यम, स्वकार्यम आ जाएगा। ठीक है। हम लिख लेते हैं स्वकार्यम। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। बच्चा क्या कहता है, जन जागरणाय गच्छामि, मैं काय को जाता हूँ, जन जागरणाय गच्छामि। ठीक है। स उद्याने कपोतान, उसने उद्यान में कपोतों को क्या किया, देखा। अपश्यत। त्वम सह क्रीडा, तुम साथ में खेलो। किसके, अपरेण मने दूसरे के, तुम दूसरे के साथ खेलो। ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। बालक की दृश्य आसीत, बालक कैसा था, तो कैसा था बालक बताओ। बालक अलस आसीत, बाकी दोनों शब्द वैसे उतर जाएंगे। बालक अलस आसीत, बालक आलसी था, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा और ये उत्तर बन जाएगा। बालक कुत्र अगच्छत, बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया था, बगीचे में गया। बालक उद्यानम अगच्छत, कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, उद्यानम, और बाकी अगच्छत आ जाएगा। ग शाखायाम सह कम अपश्यत, शाखा में उसने किसको देखा, शाखायाम टहनी में उसने किसको देखा बताओ। शाखायाम सह, कम की जगह क्या आ जाएगा, काकम, किसको देखा, काकम अपश्यत, कौवे को देखा उसने, ये ऐसे आ जाएगा। तीनों शब्द ऐसे उतर जाएंगे और कम की जगह काकम हो जाएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा।
बालकः काकं किम अवदत्, बालक ने काकम कौवे को किम अवदत् क्या कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे बालकः काकम अवदत्, बालकः काकम अवदत्, बालक ने कौवे को क्या कहा। अहम जनजागरणाय गच्छामि, अहम जनजागरणाय गच्छामि। ठीक है बेटा, मैं जन जागरण के लिए जाता हूँ। कपोतः बालकम किम अवदत्, कबूतर ने बालक को क्या कहा। कपोतः, कबूतर ने बालक को कहा, कपोतः बालकम अवदत्, क्या कहा बताओ। उन्होंने कहा अधुना वयम भोजनाय गच्छामः, अधुना वयम भोजनाय, ठीक है, गच्छामः, अभी हम भोजन के लिए जा रहे हैं। अगला देखिए, च बालक अध्ययनम कृत्वा किम अवदत् अभवत्, बालक अध्ययन करके किम अभवत् क्या हुआ। तो बालक मैंने बालक अध्ययनम कृत्वा पंडितः, पंडितः मैंने विद्वान, पंडितः अभवत् पंडित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। ठीक है, पक्षिणाम पक्षियों का, तेषाम गुणानाम उनके गुणों का, मेलनम कुरुता मेलन करो, पक्षियों का और उनके गुणों का मेलनम कुरुता मेल करो। जैसे किस पक्षी का क्या गुण होता है, कौवे का क्या गुण होता है, जन जागरण। कोयल क्या करती है बताइए, पंचम स्वर में गाती है। ठीक है, मोर क्या करता है, नाचता है, इसको यहाँ मोर नृत्य से जोड़ो। तोता क्या करता है, तोता नकल करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, बगुला क्या करता है, बगुला ध्यान मग्न रहता है हमेशा। ठीक है, और ये हंस क्या करता है, हंस नीर और क्षीर, नीर मैंने पानी और क्षीर मैंने दूध का विवेचन मैंने विवेचना करता है, मैंने उनमें कौन दूध है और कौन पानी है ये बताता है, ये हंस के बारे में कहा जाता है। छठा प्रश्न देखिए, शुद्धम विभक्ति पदम, शुद्ध विभक्ति पद को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि खाली जगह पूरयत मैंने भरो। क बालक नित्यम, बालक रोज न अगच्छत नहीं जाता था, कहाँ नहीं जाता था, पाठशाला न अगच्छत, पाठशाला नहीं जाता था, बालक नित्यम पाठशाला न अगच्छत। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, मैंने यहाँ मार्क कर दिया, इसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस शब्द को यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर बन जाएगा। स उद्यानम गत्वा, वो उद्यान जाकर, बगीचा जाकर के किससे खेला, कंदुकम कंदुकेन, कंदुकेन गेंद से, इसका अर्थ कंदुकेन है गेंद से, इसका अर्थ है कंदुक को, गेंद को, तो गेंद से ये अर्थ है, तो ये आएगा यहाँ पे गेंद से। स उद्याने अपश्यत, उसने उद्यान में देखा, कपोतान कपोतों को, कबूतरों को या कबूतर का, कबूतरों को, तो ये कबूतरों को यहाँ पे आ जाएगा। घ अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, काय को, जन जागरण के लिए, जागरण को, यहाँ जन जागरण आए, जन जागरण के लिए आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7वां, निम्नांकित नीचे लिखी हुई क्रियापदानाम, क्रियापदों के, क्रिया वाले पदों के धातु बताइए, लकार पुरुष और वचन लिखित हमने लिख करके पूरे तो भरो। निम्नांकित क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिख करके पूरे करो। ठीक है, जैसे दिखाया हुआ, क्रिया अस्ति है, अस्ति बने है, इसमें धातु क्या है, अस, लकार क्या है, लट लकार, पुरुष कौन है, प्रथम, वचन क्या है, एक वचन, ऐसे आपको लिखना है। अब ये धातु क्या होती है, लकार पुरुष वचन, ये आपको ग्रामर वाले चैप्टर में विशेष रूप से समझाया जाएगा। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे धातु क्या होती है, लकार क्या होता है, पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, ये आपको जब ग्रामर वाला चैप्टर होगा उसमें समझाएंगे, अभी आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, गच्छाम मैंने जाते हैं, इसमें धातु क्या है, गम, लकार क्या है, लट लकार, पुरुष क्या है, उत्तम, वचन क्या है, बहु। अकरोत, इसमें धातु क्या है, क्री, अकरोत मैंने किया, और इसमें लकार क्या है, लंग लकार, लंग, क ख ग घ ग वाला ग है, कई बच्चे पढ़ नहीं पाते, क ख ग घ ग, तो लंग लकार,
लंग लकार, ठीक है। और वचन क्या है इसमें, पुरुष क्या है, वो प्रथम पुरुष है और वचन है इसमें एक, ठीक है। अगला देखिए करोसी। करोसी में भी क्री धातु है, इसमें क्या लकार है, लट लकार है, ऊपर वाला लट लकार। और इसमें पुरुष क्या है, मध्यम है, ठीक है। और इसमें वचन क्या है, एक वचन ही है। अगला देखिए क्रीडिश्यामी, ठीक है। क्रीडिश्यामी, इसमें क्या है देखिए, इसमें जो लकार है लृट लकार, ल के नीचे री, लृट लकार। इसमें पुरुष, सॉरी, इसमें धातु है क्रीड, यहाँ पे धातु लिखनी है क्रीड, और लकार क्या लिखना है, लृट लकार है। पुरुष क्या है, उत्तम, वचन क्या है, एक। अगला देखिए अपठत में धातु क्या है, पठ। पठ मैंने क्रीडिश्यामी मैंने खेलूंगा, करोसी मैंने करते हो, क्रीडिश्यामी खेलूंगा, अपठत मैंने पढ़ा। पठ, ठ के बाद जो ठ आता है, पठ। और इसमें लकार क्या है, लंग लकार, यही वाला लकार, ये जो है थे। इसमें पुरुष क्या है, प्रथम, और वचन क्या है, वही एक वचन, ठीक है। गतिविधि पहला देखिए, प्रातःकाल उपवन में, बगीचे में जाकर देखें कि पक्षी क्या क्या करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करना है। आप पक्षियों से क्या क्या सीख सकते हैं, एक सूची बना सकते हैं आप। दूसरा, प्रकृति के अवयव, प्रकृति का हिस्सा जैसे सूरज, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, वृक्ष आदि से संबंधित जो प्रेरणादायी श्लोक हैं, आपको अगर कहीं मिलते हैं तो वो आप कॉपी में लिखें। आइए अब आखिरी चैप्टर करते हैं, यह वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो, वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। स्वल्पम, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। किमर्थम न भवति, क्यों नहीं होता है। अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। अथ किम, और क्या। नैव खलु, नहीं तो। आगच्छतु, आओ। उपविशतु, बैठो। ज्ञातम, समझे, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो आप, ये अच्छी बात है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है और इसमें कुछ नया भी होना चाहिए तो आप हमको बताएं नीचे कमेंट में लिख के। धन्यवाद।